हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। वहीं सुंदरनगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा की ओर से राकेश जम्वाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हाईकमान द्वारा सोहनलाल ठाकुर पर एक बार फिर से यहां पर प्रत्याशी उनको बनाया गया है। वहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव यहां से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के पुत्र अभिषेक ठाकुर चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में यहाँ पे मौजूद हैं पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर। सर, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बेटा चुनावी मैदान में है अभिषेक ठाकुर। सर जी, क्या सर सोच समझ के आप चुनावी मैदान में? हमने ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। इस फैसले में केवल रूप सिंह शामिल नहीं है या मेरा बेटा शामिल नहीं है, बल्कि सुंदरनगर विधानसभा की जनता इसमें शामिल है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से राकेश जम्वाल जी के विधायक बनने पर उन्होंने जो असली भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को सुंदरनगर में स्थापित किया है, जो इसके कार्यकर्ता रहे हैं, उनका निरादर, उनको प्रताड़ना देना और उनके काम ना करना, जबकि उन्होंने पिछले चुनाव में राकेश जम्वाल जी का रात दिन काम किया है। और उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि लगभग 100 मीटिंग्स मैंने व्यक्तिगत तौर पर राकेश जम्वाल के लिए पिछले इनके चुनाव में की है। और फिर उसके बाद हमें ना पूछना, ना हमारा कोई काम, और फिर हमारी जगह जगह पर हमारे खिलाफ अपशब्द कहना। और फिर एक हम मीटिंग में गए, पर्यावरण दिवस था, तो वहाँ पर राकेश जम्वाल जी ने जब वो भाषण दे रहे थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, तो राकेश जम्वाल जी ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा में, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए सुंदरनगर विधानसभा में भी पिछले 40 वर्षों से राजनीतिक प्रदूषण हो रहा था, जिसको कि मैंने खत्म किया है। जब ऐसे शब्द कहे, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, तो फिर कार्यकर्ताओं के प्रेशर से हमने ये फैसला लिया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। सर, इसी को लेकर सर, अगर आपके बेटे सर यहाँ से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता सर उनको चुनती है, तो मुख्य प्राथमिकता क्या रहेंगी? सर 30 वर्षों तक आपने भी सर सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, सवाल ये है कि सुंदरनगर के सबसे बड़ी आज जो समस्या मैं महसूस करता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है कि आज नौजवान रोजगार चाहता है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार इतने नहीं हैं जितने आज हमारे इस प्रदेश में नौजवान पढ़े लिखे हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होगी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा विशेष ध्यान रहने वाला है। और उसमें मैं ये सोचता हूँ कि सुंदरनगर में प्रस्तावित जो सीमेंट प्लांट है, उसके लिए निश्चित तौर पर मैं तो मन से कहना चाहता हूँ कि उसके लिए प्रयास करेंगे कि उसका काम शुरू हो और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर उनको उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ऐसा मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। और उसमें भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सीमेंट का प्लांट लगे, लेकिन उससे सुंदरनगर और जो एडजॉइनिंग एरिया है उसमें उसका जो प्रदूषण से उसके दुष्प्रभाव होते हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान रखने के लिए हम प्लांट वालों को बाधित करेंगे। भाई, हमने यहाँ पे बातचीत की है पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर से। इनका यह कहना है कि उनका चुनाव मैदान में आने का मुख्य मुद्दा यही है कि उनको पिछले 5 वर्षों से लगातार मौजूदा विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया है।